ठीक है दोस्तों, टोनी बर्ग ने ये कहा था। आव्रजन की अवधारणा ये है कि जब लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो वे ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही लोग चाहते हैं। और मैंने कभी एसिमिलेशन शब्द को स्वीकार नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि लोग अपनी पहचान खो दें। इंटीग्रेशन शब्द बहुत लंबे समय से बहुसांस्कृतिक संवाद का हिस्सा रहा है। और यही बात है, हम लोगों को वैसे ही चाहते हैं जैसे वे हैं। मैंने कभी मेल्टिंग पॉट विचार को नहीं अपनाया जिसमें पहचान घुल जाती है। आपकी पहचान मिटा दी जाती है। मुसलमान कहते हैं कि हम यहूदियों से नफरत करते हैं और दुनिया पर कब्जा कर खिलाफत बनाना चाहते हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत स्थापित होने का इंतजार कर रही है। हम भूल जाते हैं कि हर एक दिन कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत के बिना जीते हैं, हम अपमानित हो रहे हैं। हमें तुच्छ समझा जा रहा है। मुसलमानों का खून अब सस्ता है। ये बिल्कुल ठीक है। हम दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं। हम अपने उपनगर आपको सौंपने जा रहे हैं। और आप जानते हैं, यूके में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। असल में यूके को भूल जाइए। इसे देखिए, ये सिडनी है, ये सिडनी है। इसे देखिए, ये सिडनी है। इनमें से हर एक व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में उनकी एकमात्र दिलचस्पी है कि इसे इस्लामी कैसे बनाया जाए, बस इतना ही। आप लोगों को दोष नहीं दे सकते, यही सच है। इंसान ऐसे ही करते हैं। हमारी एकमात्र उम्मीद यही है कि हम जिन लोगों को ला रहे हैं उन्हें ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों में कुछ समानता मिले। यही हमारी उम्मीद है। टोनी बर्ग के अनुसार हमें उन्हें समाज में घुलने मिलने या यहाँ के तौर तरीकों में खुद को ढालने के लिए नहीं कहना चाहिए। फायदा क्या है जब आप लोगों को यहाँ लाते हैं और उन पर यह दबाव भी नहीं डालते कि चलो समाज में घुलने मिलने की कोशिश करो। आखिर आप इस देश में आए हैं। आप इस खूबसूरत देश, हमारे सामाजिक ताने बाने का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपने यहाँ रहने का चुनाव किया है। आपने मिन्नतें की थी। आप अपने देश में ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के सामने लाइन में खड़े थे और बोले, कृपया मुझे अंदर आने दे। मैं अपने उस घटिया तीसरी दुनिया के देश में नहीं रहना चाहता। तो अब जब आप यहाँ हैं तो चलिए कुछ कोशिश तो करो। समाज में घुलने मिलने की कोशिश करो। शायद हमारी भाषा सीखने की कोशिश करो। शायद ऑस्ट्रेलियाई इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करो। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास क्या है? पहला बेड़ा कब आई? पहले गवर्नर का नाम क्या था? हम फेयर गो से क्या समझते हैं? हम सहिष्णुता से क्या समझते हैं? हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं? नहीं। टोनी बर्ग कहते हैं, नहीं, भूल जाओ, बस वही रहो जो तुम हो। ये मेरा सिर नहीं है। मेरे देश में सब कुछ खतरनाक है। हर किसी के साथ भेदभाव होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कृपया कृपया, एक ऐसा देश जो लोगों को मारता है। अलविदा दोस्त, डॉलर के लिए मैंने कहा, नरक के लिए वो। लोगों, खटपट की विजय हो। इस्लाम की विजय हो। जाटू कुफा हा। तो जरा सुनो, और मैं इस जोकर पर पूरा गुस्सा निकालने वाला हूं, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी है। और देखो कैसे ये लोग हमारे प्रतिनिधि बन जाते हैं। मैं एक ब्राउन इंसान हूं। ठीक है, मेरी तरफ से मत बोलना। इस जोकर को सुनो। अब हमें सामाजिक एकता का अर्थ पता है। उनके लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अगर आप ब्राउन हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप अरब हैं, अगर आप फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, तो बस चुप रहो। अपनी सलाह खुद रखो। चुप रहो, क्योंकि हम पहचान सकते हैं कि आप कौन सा एजेंडा चला रहे हो। क्या आप ऑस्ट्रेलिया मूल्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया का इजराइल फिलिस्तीन विवाद से क्या लेना देना है? ऑस्ट्रेलियाई जनता ने ऐसा क्या किया कि आप जैसे जोकरों ने हमारे ऐतिहासिक स्थलों, हमारे शहरों को युद्ध का मैदान बना दिया? हर हफ्ते हम ये दयनीय प्रदर्शन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का इससे क्या लेना देना है? अमेरिका में ये समझ में आता है क्योंकि वह इजराइल का समर्थन करता है।
लेकिन यूके की कोई चलती नहीं है, हमारी भी कोई चलती नहीं है। और यूके को अब ये पता चल रहा है, क्योंकि अब यूके में भी बड़ी भारतीय आबादी है और वहाँ पाकिस्तानी आबादी भी है। और यूके सरकार अपना सिर खुजा रही है, सोच रही है कि कश्मीर को लेकर हमें कौन सी नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। और जाहिर है ब्रिटिश पाकिस्तानी चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार कश्मीर पर पाकिस्तानी नज़रिए का समर्थन करे, और जाहिर है भारतीय कहते हैं नहीं रुकिए, हमारे नज़रिए का समर्थन कीजिए। और यूके सोच रहा है, ओह अब हम क्या करें। अगर वे तटस्थ रहते हैं तो आप ऐसे झगड़े देखेंगे जिनका ब्रिटेन से कोई लेना देना नहीं है। असल में ब्रिटेन कश्मीर विवाद के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हो सकता है। ब्रिटेन ने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन यहां ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार को भारत के तर्क दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं कश्मीर पर भारत का समर्थन करता हूं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति भारत या पाकिस्तान से स्वतंत्र होनी चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे देखिए, ये इस्लामवादी मानवतावादी होने का दिखावा करते हैं। अगर मुसलमानों ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया होता तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वे इस महाद्वीप से पूरी आदिवासी आबादी का नामो निशान मिटा देते। वे किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि वे ऐसे ही हैं। 18वीं सदी का ब्रिटेन आज के इस्लामवादियों से कहीं ज्यादा उदार था। इसे देखिए, इस महिला को फेडरल पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसका नाम उला खान है। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े, सबसे कट्टर, सबसे उग्र इस्लामवादी राजनेता अहमद उफ के नाम से बहुत मिलता जुलता लगता है। वह भी आदिवासी समुदाय को भड़काने की कोशिश करता है, उन्हें मुख्यधारा की ऑस्ट्रेलियाई समाज के खिलाफ उकसाने की कोशिश करता है। ऑस्ट्रेलियाई होलोकॉस्ट 26 जनवरी 1788 को शुरू हुआ था। उस समय ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10 लाख आदिवासी लोग रहते थे। ये स्थिर समाज थे जो दसियों हजार वर्षों तक यहाँ रहे थे। इसके बाद विनाशकारी नरसंहार, जनसंहार, जबरन विस्थापन, जातीय सफाया, बाहर से लाई गई बीमारियां, भूमि, खाद्य प्रणालियों, परिवारों और संस्कृति का विनाश हुआ। इसे देखो, ऑस्ट्रेलिया का काला इतिहास है। पुलिस स्टेशन जला दो, तुम मुसलमान हो। शायद ये कम्युनिस्ट होने का दिखावा कर लोगों को धोखा दे रहा है। वोक समाजवादियों को यह सोचने के लिए बेवकूफ बनाना कि वे एक ही टीम में हैं, वे एक ही टीम में नहीं हैं। एक कम्युनिस्ट मुसलमान साफ तौर पर एक विरोधाभास है। एक कम्युनिस्ट मुसलमान हमेशा मुसलमान ही रहेगा। ज़ारा सुल्ताना एक अपवाद है। ठीक है, मैं उसके बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं, लेकिन देखो, वह हिजाबी है। ये एक हिजाबी है। वह आतंकवाद भड़का रही है और कह रही है सभी पुलिस स्टेशनों को जला दो, लेकिन वामपंथी होने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसे सिर्फ आतंकवाद भड़काने का आरोपी नहीं, बल्कि उसकी नागरिकता भी रद्द कर देश से बाहर किया जाना चाहिए। हमें बस उनमें से कुछ के साथ ही ऐसा करना है दोस्तों, बस कुछ के साथ ही। देखो कैसे बाकी सब लाइन में आ जाएंगे। वे ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए अपनी विचारधारा, अल्लाह, इस्लाम छोड़ देंगे। वे कहीं और नहीं जाना चाहते। वे जानते हैं कि उनके अपने देश बिल्कुल नर्क जैसे हैं, नर्क जैसे। कोई भी वहां रहना नहीं चाहता, यहां तक कि वे खुद भी वहां रहना नहीं चाहते। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप उस जगह से कैसे नफरत कर सकते हैं जहां से आप आए हैं। आप वहां नहीं रहना चाहते, फिर भी उसकी रक्षा करते हैं और उस देश के एजेंडे को बढ़ाते हैं जिसने आपको अपनाया, जबकि सच में उसे आपको अपनाना नहीं चाहिए था। और देखिए हम किसे यहां ला रहे हैं दोस्तों, देखिए हम किसे यहां ला रहे हैं। वह कहता है हम नहीं चाहते कि आप अपनी पहचान खोएं। इराक में जन्मा सुरक्षा गार्ड मोहम्मद हसन अलबयाती को सिडनी में अश्लील हमले के लिए ऑस्ट्रेलिया में 4.5 साल की जेल हुई। उसने एक बच्ची को पकड़ा, उसे ऐसे जगह ले गया जहां कोई कैमरा नहीं था और उसने उस पर हमला किया। बच्ची ने बाद में अपने पिता से कहा, दुकान वाला आदमी मेरा पिछवाड़ा चूमना चाहता है। इसे देखिए, यह चौंकाने वाला है।
इसे देखिए, मैं हैरान रह गया। इसी वजह से मुझे इसे शामिल करना पड़ा। रशादुल इस्लाम 29, एक बांग्लादेशी नागरिक जो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिजिंग वीज़ा पर हैं। याद है वो भारतीय लड़का जो कह रहा था, ओह उन लोगों का क्या जो यहाँ फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम करने के लिए जो स्थायी रूप से अस्थायी स्थिति में फंसे हैं, कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं? मेरा मानना है कि जो लोग अभी भी यहाँ हैं, जो आगे भी यहीं रहने वाले हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र में पूरी तरह शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं। वह उन्हीं लोगों में से एक है। वह एक ब्रिजिंग वीज़ा पर थे। उस आदमी ने जो पश्चिमी सिडनी के एक तंग साझा घर में 8 तक फ्लैटमेट्स के साथ रहता था, 15 साल की लड़की को 4 हफ्तों तक बंधक बनाकर रखा और उस पर कम से कम 4 बार बलात्कार करने का आरोप है। उसने उसे 4 हफ्तों तक कैद रखा। कहाँ? उसी घर में? किसी और ने शिकायत क्यों नहीं की? 15 साल की लड़की को तभी आज़ादी मिली जब पुलिस ने उसे पश्चिमी सिडनी के ब्लैकटाउन में नंगे पांव सड़क पर भागते हुए पाया। रशादुल इस्लाम उसके पीछे दौड़ रहा था। वह उसका पीछा कर रहा था। यह हॉलीवुड हॉरर फिल्म जैसा है। लड़की ने पुलिस को बताया कि इस्लाम ने कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया और 4 हफ्ते उसकी इच्छा के खिलाफ रखा। ये एक फंसा कर यौन शोषण करने वाला गिरोह है दोस्तों। ग्रूमिंग गैंग का क्लासिक मामला। 15 साल की लड़की। वे ऑस्ट्रेलिया को नरक बना रहे हैं। इस सोच से मैं बहुत उदास होता हूं और हमें इस सरकार के साथ 2 साल और रहना है। पिछले साल में उन्होंने 1.15 मिलियन लोगों को लाया। इनमें कितने लोग यौन अपराधी हैं?